हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता तेवतिया। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है। अगर आप टीचर्स बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, कोचिंग में पढ़ाना चाहते हो, तो 12th के बाद आप ऐसा क्या कोर्स करें जिससे कि आप टीचर्स बन सकते हो। तो चलो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हो, चाहे आपने मैथ से किया हो, बायो से किया हो या फिर आपने आर्ट से किया हो, पर आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th पास होने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना ग्रेजुएशन के। ग्रेजुएशन होता क्या है? अगर आप 12th के बाद जो भी कोर्स आप करते हो जिसमें बी आता हो, जैसे बीएससी, बीए, एलएलबी और एमबीबीएस। एमबीबीएस कोर्स करने के बाद ज्यादातर बच्चे डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बच्चे डॉक्टरी लाइन में ही जा सकते हैं, नहीं। उसमें आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। एमबीबीएस कोर्स से आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो, किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर आप बीएड कर लो या फिर आप मास्टर डिग्री कर लो। यानी कि मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मास्टर डिग्री होता है। मास्टर डिग्री जिसमें एम आता हो, जैसे एमए, एमएससी, ये सब मास्टर डिग्री के थ्रू होते हैं कोर्स। सब अब बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स कैसे करें। तो बीएड जो होता है आपका बैचलर एजुकेशन ऑफ डिग्री होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। इससे आप अगर बीएड क्वालिफाई कर लिया तो आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और बीएड के लिए भी आपके एग्जाम होते हैं, सी टेट और टेट। टेट आपका स्टेट का होता है। अगर आप यूपी से हो तो आपका यूपी टेट होगा। अगर आप किसी और स्टेट से हो, जैसे कि आप बिहार से हो, तो आपका बिहार टेट होगा। ठीक। तो फिर उसके बाद होता है आपका सुपर टेट। अगर आपने टेट और सी टेट क्वालिफाई कर लिया, आपका सेकंड नंबर का एग्जाम होता है सुपर टेट। अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आपको टीचर्स की जॉब मिल सकती है। बीएड के लिए भी एंट्र एग्जाम होता है। जब आप बीएड का एडमिशन के लिए जाते हो तो उसके लिए भी एंट्र एग्जाम होता है। और ग्रेजुएशन के लिए भी आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। ग्रेजुएशन के लिए आपका होता है सी यूईटी यूजी का कोर्स। ठीक है। इससे आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहाँ की फीस भी बहुत कम होती है और आप अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको बीएड नहीं करना, 6 से 8 तक के बच्चों को नहीं पढ़ाना, आपको पढ़ाना है 10 से ऊपर के बच्चों को, तो आप ग्रेजुएशन में बीएससी करो, फिर मास्टर डिग्री करो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी करो। फिर आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट टीचर्स या फिर प्रोफेसर। तो गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो 10 से नीचे वाले, यानी कि 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जो प्रोफेसर होते हैं वो 12th से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हमारा सी टेट भी ऐसी ही कंडीशन होता है। जो हमारा सी टेट होता है ना, उसमें भी ऐसी कंडीशन होती है कि आपको पहले सी टेट का पेपर क्लियर करना होगा, फिर सुपर टेट होगा। उसमें भी आपको टीचर्स की लाइन में आप जा सकते हो। फिर अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स बनना चाहते हो तो सबसे अच्छा है, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप पीजीटी का एग्जाम दो। पीजीटी के लिए आपका बीएड, अगर आपने बीएड नहीं किया है तो उसके लिए बीएड की डिग्री नहीं मांगी जाती, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए। आप पीजीटी का एग्जाम दो, उसके बाद भी आप टीचर्स बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट टीचर्स भी नहीं बनना, आपको प्रोफेसर की लाइन में जाना है। तो प्रोफेसर के लिए आप ग्रेजुएशन में बीएससी करो, फिर आप एमएससी करो। और एमएससी के आप जब सेकंड सेमेस्टर में होते हो तो उसमें एग्जाम होता है आपका नेट का, नेट और जेआरएफ। अगर आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से कहलाएंगे। जो साइंस वाले बच्चे सीएसआईआर नेट का पेपर देते हैं और जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो उनका होता है यूसीजी नेट। अगर आपने ये दोनों पेपर क्लियर कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई करा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाओगे। अगर आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आप पीएचडी के लिए भी एडमिशन पा सकते हो, नेट और जेआरएफ के लिए। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो।